नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे धारचूला से। ये हम रुके हुए हैं एनएचपीसी के गेस्ट हाउस में और आज हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे कुंजी की ओर, जहाँ से हम आदि कैलाश के दर्शन करने और ओम पर्वत के दर्शन करने जाएंगे। तो ये देखिए एनएचपीसी का गेस्ट हाउस है। सामने काली गंगा बह रही है कल कल का शोर करते हुए, और ये हम चल पड़े हैं कुंजी की ओर। तो मार्ग देखिए काफ़ी भयावह है और साथ ही सुंदर भी है। जगह जगह पर मशीनें लगी हुई हैं जो रास्ते को साफ करती जा रही हैं, और बोल्डर और जो पत्थरों के टुकड़े हैं वो रोड पर गिरते रह रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक छटा बहुत ही सुंदर है। जगह जगह से प्राकृतिक झरने दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही सुरम्य दृश्य हैं। रास्ते का आनंद लेने के लिए बीच बीच में रुककर हम फोटोग्राफी करते हैं और आनंद लेते हैं इन खूबसूरत वादियों का। तो देखिए सामने से झरना बह रहा है और खूबसूरती को ये बढ़ा रहा है। सामने देखिए काली नदी, ये ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, जो संभवतः गुंजी की ओर से ही आ रही है। और इधर इस पुल पर हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यहाँ से जो 14 वैली का रास्ता भी जाता है। आगे जाकर हम ये देखिए विशाल जल समूह देखने को हमें मिल रहा है। इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यहाँ पर हम फोटोग्राफी करते हैं और आनंद लेते हैं सुरम्य वादियों का। सच में ये रास्ता बहुत ही सुरम्य था और जो नदी की तीव्र गति है उसको देखकर बहुत ही आनंद आ रहा है। फिर चल पड़े हम अपने आगे के सफ़र पर, और रास्ता काफ़ी खतरनाक और साथ ही साथ सुंदर भी। विरोधाभास यहाँ पर नज़र आता है। अगर हम खूबसूरती को देखें तो हमें स्वर्ग सा प्रतीत होता है, और साथ ही अगर हम रास्ते की भयावहता को देखें तो ये बड़ा ही खतरनाक नज़र आता है। ये पुलिस वालों की ड्यूटी लगी ना। कुल मिलाकर यात्रा बहुत रमणीक थी। इधर हम रुके एक गांव का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हुए और अपने पैरों को जो बैठे बैठे थक गए थे विश्राम दिया, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी उबड़ खाबड़ है, तो झटके खाते हुए चलने में शरीर थक जाता है। देखिए कितनी सुरम्य है यहाँ की वादियाँ। क्या गांव है? पांगला। आनंद लीजिए इन खूबसूरत पहाड़ियों का। ब्यूटीफुल चट्टानें हैं भैया। ये कौन सा? फिर हम चल पड़े आगे के सफ़र पर और पड़ चले हैं गुंजी की ओर। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है। नदी की प्रवेग काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर ये प्राकृतिक झरना जो अपनी खूबसूरत छटा से प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है। अद्भुत था यह धारा। ऊपर से पानी जो है वो फव्वारे की तरह फूट कर निकल रहा था चट्टानों से। और इधर देखिए ये जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 9 लोगों की करीब, एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई है। ऊपर से बड़ा सा बोल्डर आया और उसने गाड़ी को इस तरह पिचका दिया मानो खिलौना गाड़ी हो, और लोगों की जो बॉडी है वहाँ पर दब करके उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पर से हम लौट आए क्योंकि रास्ता बंद था। तो रास्ते में ये जो एसएसबी का बेस कैंप है, यहाँ पर हमने इंतज़ार किया कुछ समय रास्ते के रुकने का, कि बॉडी रिकवर हो जाएंगी और मार्ग की सफाई होगी, फिर रास्ता खुलेगा। तो हम यहाँ रुके, यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लिया और एसएसबी के गेस्ट हाउस में हमने आराम किया और देखा कि हमारे जाबाज सिपाही किस तरह से एसएसबी अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं, वेट कर रहे हैं। रास्ता कितनी सफाई से यहाँ पर वो लोग रहते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस कठिन जीवन का यहाँ पर यापन ये लोग करते हैं। ये इनका मैस है सामने। तो उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई और कुछ क्षण यहाँ पर व्यतीत करने के बाद फिर हम जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि रास्ता जो है वो खुल गया था।
तो रास्ता खुलने की खबर मिलते ही हम निकल गए, क्योंकि अभी शाम तक हमें गुंजी पहुंचना है। रात्रि विश्राम हम वहाँ एसएसबी के कैंप में करेंगे और सुबह को हम निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। राजयोग यात्रा तो ये देखिए रास्ता खुल कल्पनी, चुका है और हमारा प्रस्थान गुंजी की अवर्णीय। ओर अवर्णीय, वो शुरू दिल हो को गया छू है। लेने वाली यात्रा। काफ़ी रोमांचकारी मार्ग है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय कहा जा सकता है। तो हम पहुंच गए, देखिए कालापानी गरब्यांग घाटी, जो गरब्यांग गांव है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने कुछ देर विश्राम किया, चाय वगैरह पी और यहाँ की प्राकृतिक छटा को अपने कैमरे में कैद किया। सामने देखिए हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है और ये गरब्यांग। और यहाँ पर देखिए ये जो राजमा होती है, स्थानीय राजमा, और ये कुछ स्थानीय फल है, ये हमने देखा यहाँ पर। और देखिए सामने पर्वत श्रेणियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। पता कर रहे हैं अक्सर कहाँ है। सुंदरता से भरपूर ये जगह थी। कभी मौका लगे तो आप ज़रूर जाइए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत ये घाटी है। वहाँ से निकलकर फिर अब हम पहुँच चुके हैं गुंजी। ये गुंजी में हम एसएसबी के बेस कैंप में पहुँच चुके हैं। यहाँ हम रात्रि विश्राम करेंगे। ये देखिए एसएसबी का बेस कैंप। यहाँ से अन्नपूर्णा की श्रेणी दिखाई देती है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी जो हिमालयस की हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं और बहुत ही सुंदर सीन यहाँ पर क्रिएट होता है। देखिए दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये मैदानी एरिया घाटी, ये सामने अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं और ये हैं ये एसएसबी कैंप के छोटे छोटे जो मकान दिखाई दे रहे हैं जिसमें लोग रहते हैं। ये सामने जो मकान दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग रहेंगे। दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम दो फैमिलीज़ हैं, वो एक एक कमरे में रहेंगी। सामने देखिए सर्वधर्म स्थल है, जहाँ पर सभी धर्मों की पूजा होती है। ये है एसएसबी का बेस कैंप और ऊपर दिखाई दे रही हैं हिमाच्छादित चोटियाँ। इस समय देखिए धूप पड़ रही है और आधे में छाँव पड़ रही है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य ये क्रिएट हो रहा है। ऊपर की ओर धूप दिखाई दे रही है और नीचे की पर्वत श्रेणियों पर छाया दिखाई दे रही है। बरबस इसने मेरा ध्यान केंद्रित किया कि मैं फ़ोटोग्राफी करूं। देखिए कमरे का दृश्य कुछ ऐसा है, जिसमें दो बेड्स लगे हुए हैं और ओढ़ने के लिए स्लीपिंग बैग्स हैं। ये सामने वॉशरूम है। सामान कमरे में रखने के बाद मैं बाहर निकली हूँ और यहाँ का दृश्य आपको दिखा रही हूँ। तो ये पूरा इस बेस कैंप का इलाका है, जिसे मैं आपको चारों ओर दिखा रही हूँ। शाम का समय है, बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है और उसकी ब्यूटी को देखकर मन बहुत आनंदित हो रहा है। सामने हमारा स्टे है। अब रात हो चुकी है, पांडे जी अपना स्लीपिंग बैग तान कर सो चुके हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। रात्रि विश्राम के लिए हम अब पूरी तरह तैयार हैं। कल सुबह आपको ले चलूँगी आदि कैलाश पर्वत की ओर। धन्यवाद।